नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपनी बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर जो 2 महीनों वाली बुक है उसका रिवीजन अपने कर रहे हैं। और आज अपनी इस 9 नंबर की क्लास के अंदर पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन और कार्यक्रम व समझौते। तो जनवरी 2026 के अंदर जितने भी जो मुख्य मुख्य ऊर्जा संसाधन से जो क्वेश्चन है, इसके अलावा प्रमुख जो कार्यक्रम है, प्रमुख जो समझौते हैं, उनकी आज इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। क्योंकि एक आधा पर्सन फिक्स है भी, या तो ऊर्जा संसाधन से आएगा या आपको प्रमुख समझौते से क्वेश्चन है मिलेगा। तो इस बुक के अंदर पूरा आपको डाटा मिल जाएगा। हमने फरवरी को पूरा पढ़ लिया और अब अपनी क्लास चल रही है जनवरी 2026 की। तो ये इस बुक के अंदर आपको जनवरी और फरवरी 2 महीनों का करंट अफेयर्स मिलेगा। इस बुक को आप बाजार से ले सकते हो नानक क्लासेस के नाम से। अगर आपको बाजार के अंदर ये बुक नहीं मिलती तो आप नानक पब्लिकेशन का ऐप डाउनलोड करके ये बुक ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। तो 2 महीनों का संग्रह। और ये क्लास फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एसआई एग्जाम, एलडीसी, वनपाल, राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। डेली आपको पूरे रूटीन के साथ ये क्लास मैं आपको दे रहा हूँ और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके आप पीछे वाली क्लासें भी देख सकते हो। तो 9 नंबर की क्लास में पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन, कार्यक्रम और समझौता। तो कर रहा हूं मैं स्टार्ट। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक और शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग। करता हूं स्टार्ट आज की क्लास। ये देखो आपके सामने जनवरी 2026 का अपने करंट पढ़ रहे हैं। तो कल की क्लास में हमने पढ़े थे आयोजन, महोत्सव और सम्मेलन की चर्चा कर ली थी। ये कल वाली क्लास जिस भी साथी ने नहीं देखी है वो कल वाली क्लास देख लेना, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आज अपनी बात करेंगे सबसे पहले ऊर्जा संसाधन की। दो ही क्वेश्चन है ऊर्जा संसाधन के, सबसे पहले हम उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि ऊर्जा संसाधन का पर्सन फिक्स है, क्योंकि राजस्थान में कोई भी ऊर्जा संसाधन, कोई प्लांट है, मेगावाट है, कितना चल रहा है, ये निश्चित तौर से एग्जाम के अंदर उसके आंकड़े पूछे जाते हैं। देखिए कर रहा हूं मैं स्टार्ट। ऊर्जा संसाधन पहला है सौर, पवन ऊर्जा और हाइब्रिड ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए निवेश संबंधी एमओयू हुआ है। तो राजस्थान सरकार और यूएई सरकार के बीच 3 लाख करोड़ रुपए का, यानी कि लगभग यूएसए प्लस 35 मिलियन के निवेश के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुका है। प्रश्न किस प्रकार बनेगा कि राजस्थान सरकार ने किस देश के साथ 3 करोड़ के लिए एमओयू किया? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइब्रिड ऊर्जा के लिए तो यूएई के सरकार के साथ समझौता किया है। यह सौदा राजस्थान के 60 गीगावाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइब्रिड ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए लिया गया था। राजस्थान के अंदर आपको पता है हर क्षेत्र में, आपको पता है इधर जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें हर क्षेत्र के अंदर सौर ऊर्जा जो प्लेटें लगाई जा रही है, आपको पता है। इसमें एमओयू पर हस्ताक्षर अक्टूबर 2024 में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा और यूएई के निवेश मंत्री मोहम्मद अल हन सुवाइदी की मौजूदगी में जयपुर के अंदर यह समझौता हुआ था। कब? अक्टूबर 2024 के अंदर। इस एमओयू के तहत यूएई सरकार राजस्थान में एक डेवलपर नियुक्त करेगी जो राज्य सरकार के साथ मिलकर इस परियोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा। तो ये आपको याद रखना है, ये सौदा राजस्थान में 60 गीगावाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइब्रिड ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए यूएई और राजस्थान सरकार के बीच में समझौता हुआ है। ठीक है, अगला देखो, रावत बाटा में प्रस्तावित इकाई 9 और 10 की क्षमता क्या है? रावत बाटा चित्तौड़गढ़, उसमें भी अलग अलग इकाई स्टार्ट हो रही है। तो तकनीक है स्वदेशी, यानी कि प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर पावर है। तो इकाई 8 नंबर की बात करें तो पहली क्रिटिकलिटी अप्रैल 2026 में और ग्रिड से सिंक्रोनाइज मई 2026 के अंदर यह देश का चौथा स्वदेशी परमाणु रिएक्टर स्टार्ट होगा। तो ये अप्रैल और मई के अंदर अभी 2026 के अंदर स्टार्ट होगा, इकाई नंबर 8। और इकाई 9 और 10 की बात करें, इनकी क्षमता रहेगी 700 मेगावाट दोनों की, और सरकार द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। और ये जो रावत बाटा जो साइट है उसका विस्तार भी प्रस्तावित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इकाई 9 और 10 की क्षमता रहेगी। ये 700 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित होगी। तो कहां पे? रावत बाटा के अंदर। ये 2 ही पर्सन थे ऊर्जा संसाधन से संबंधित। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? कार्यक्रम व समझौता। अब मुख्य मुख्य जो कार्यक्रम है उनकी बात करेंगे, जो समझौते हुए हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, पहला नंबर है अपना राष्ट्रीय एआई साक्षरता कार्यक्रम। राष्ट्रीय एआई साक्षरता कार्यक्रम, तो इसकी शुरुआत हुई थी 6 जनवरी 2026 को। उद्देश्य क्या है? आमजन को एआई समझाना और तकनीकी कौशल से लैस
करना, क्योंकि एआई का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का जमाना है, कुछ भी किया जा सकता है एआई से संबंधित। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 6 जनवरी 2026 को। लक्ष्य समूह है विशेषज्ञ, कोडर्स, बच्चे और सामान्य युवा हैं। टारगेट है इनका, प्रथम चरण के अंदर युवा एआई फॉर ऑल को सम्मिलित किया गया। 4 घंटे का इसमें कोर्स होगा। इसमें एआई को सरल और व्यवहारिक रूप से समझना और क्रिएटिविटी, प्लानिंग और जीवन में जिम्मेदार उपयोग पर जानकारी लेना है। यानी कि हर बच्चे, हर व्यक्ति को इस एआई से संबंधित है जानकारी उपलब्ध करवाना, ये इसका टारगेट है। और लर्निंग, डिजिटल लर्निंग देखें तो आई स्टार्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से कौशल विकास, उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देना। नीति और पोर्टल भी स्टार्ट किए गए। राजस्थान एआई पोर्टल एआई एमएल नीति का प्रभावी क्रियान्वयन करेगा। तो राजस्थान के अंदर एआई पोर्टल है, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ करवाया जाएगा। राजस्थान एवीजी एक्सआर पोर्टल, ये क्या काम करेगा, एनिमेशन, वी फैक्सेस, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंड, रियलिटी क्षेत्रों में प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो इसके माध्यम से अलग अलग जो एनिमेशन है, कोई गेमिंग है, कोई कॉमिक्स है, कोई रियलिटी क्षेत्र है, उनसे संबंधित ये जानकारी उपलब्ध करवाएगा। तो ये कौन सा हो गया, राष्ट्रीय एआई साक्षरता कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत 6 जनवरी 2026 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे, गूगल और आईआईटी दिल्ली और एनएलयू जोधपुर के बीच में एमओयू हुआ है। अब ये एक प्रकार का किसी के साथ राजस्थान सरकार अगर समझौता कर लेना, मान के चलो आरपीसी का फेवरेट पर्सन है और फिक्स एग्जाम में आता है, तो राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट के तहत गूगल, आईआईटी दिल्ली और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यानी कि एनएलयू जोधपुर एमओयू 6 जनवरी 2026 को ये समझौता हुआ है। तो ये जोधपुर, गूगल और आईआईटी दिल्ली, इन तीनों के बीच में ये समझौता हुआ। गूगल के साथ स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, नागरिक सेवाओं में एआई या एमएल पायलट क्लाउड और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का लाभ मिलेगा। तो ये अलग अलग है भी, हम इसके अंदर इतना सहयोग करेंगे, हम इतना करेंगे। और एनएलयू जोधपुर, इन्होंने कहा उत्तरदायी और नैतिक एआई सरकारी अधिकारियों, स्टार्टअप और पेशेवरों का क्षमता निर्माण करेगा। और आईआईटी दिल्ली, ये सेंटर एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शोध, स्किलिंग और हैकाथॉन, स्टार्टअप मेंटरिंग और उद्योग शैक्षणिक सरकारी सहयोग का सहयोग करेंगे। तो ये इन तीनों के बीच में समझौता हुआ है। इतना ज्यादा गहराई से प्रश्न आएगा नहीं, बस तीनों का नाम पूछ लेगा कि राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट ने आईआईटी दिल्ली और किसके बीच में समझौता हुआ, तो गूगल, आईआईटी दिल्ली और एनएलयू जोधपुर के बीच में एमओयू हुआ है। इतना फिक्स है सीधा। उसके बाद में है राजीविका एवं एक्सेप्ट या बेयरफुट कॉलेज के बीच में एमओयू। तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी कि राजीविका एवं एक्सेप्ट या यानी कि बेयरफुट कॉलेज तिलोनिया अजमेर के बीच में एमओयू हुआ है 6 जनवरी 2026 को। अभी आपको ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ने में थोड़ी अजीब सी लग रही होगी, ये क्या है, क्या पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको ये बार बार इनको पढ़ोगे तो ये चीजें समझ में आएगी। समझौते का प्रकार होगा गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन हुआ है। उद्देश्य क्या रहेगा इन दोनों के बीच में, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित करना और महिलाओं को समुदाय स्तरीय सौर मरम्मत एवं अनुसंरक्षण तकनीशियन के रूप में सशक्त बनाना। ये इन दोनों का टारगेट है, भी महिलाओं से संबंधित सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित करना है। ठीक है, आई कुछ चीजें समझ में। उसके बाद में राजीविका के स्वयं सहायता समूह नेटवर्क से चयनित ग्रामीण महिलाएं रहेगी। इसमें क्या होगा, बेयरफुट कॉलेज तिलोनिया में 40 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण रहेगा और कक्षा आधारित शिक्षण के साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो ये हुआ है किसके बीच में, राजीविका और अजमेर के बीच, जो बेयरफुट कॉलेज बीच है अजमेर, वहां पर दोनों के बीच में एमओयू हुआ है। उसके बाद में देखो, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने हाल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एमओयू किया है। ये गजब का प्रश्न है और ये प्रश्न छप भी सकता है। तो राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय व राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान है, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। तो राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एमओयू किया है। तो क्षेत्र है स्वास्थ्य अनुसंधान आयुर्वेद और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में समझौता किया। किस किस के बीच में हुआ, हस्ताक्षर करता थे प्रोफेसर गोविंद साय शुल्क कुलगुरु थे और डॉक्टर पंकज भारद्वाज निदेशक हैं, और अवधि है इनकी 5 साल के लिए, दोनों के बीच में हुआ है। उद्देश्य क्या रहेगा, संयुक्त अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, छात्र संकाय और आदान प्रदान और संयुक्त परियोजनाएं रहेगी। यानी कि सीधी सी बात है, इतना है भी, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने किसके साथ समझौता किया, तो राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान जो संस्थान है उसके साथ में समझौता किया है। अगला,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई क्षेत्र में एनएलयू जोधपुर के साथ में एमओयू हुआ है। ये अलग है, वो अलग था। तो ये है एमओयू जो हुआ था, वो है सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के बीच में समझौता हुआ है। क्षेत्र है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, यानी कि एआई के क्षेत्र में हुआ है। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग एक हो गया और एक है राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर, इन दोनों के बीच में एमओयू हुआ है। ठीक है। उद्देश्य नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में कौशल विकास करना, उद्यमिता और स्टार्टअप प्रोत्साहन देना, एआई के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग को बढ़ावा देना। और हस्ताक्षरकर्ता किसके बीच हुआ? प्रोफेसर हरप्रीत कौर है, वो कुलगुरु है एनएलयू के। ठीक है, कुलगुरु इनके हरप्रीत कौर, इनके बीच में समझौता हुआ है। उसके बाद में है चैंपियंस ऑफ चेंज ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये क्या है? एम्स व डब्ल्यूएचओ की सहभागिता से प्रदेश में ट्रोमा केयर के लिए अकेडमिक प्रोग्राम चलाए जाएंगे। अब ये याद रखना, एम्स है और वह डब्ल्यूएचओ की जो सहभागिता है वो प्रदेश के अंदर ट्रोमा केयर के लिए अकेडमिक प्रोग्राम चलाएंगे। चैंपियन ऑफ चेंज ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से ट्रोमा केयर सिस्टम को सुदृढ़ किया जाएगा। तो ये भाई इस प्रकार का प्रश्न छप सकता है भी, एम्स ने किसके साथ किया है? तो डब्ल्यूएचओ के साथ है किया है समझौता। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन ये हुआ था 25 जनवरी 2026 को, क्योंकि 25 जनवरी को अपने बनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस, अब की बार 16 नंबर का बनाया गया था। तो राज्य स्तरीय समारोह राजस्थान इंटरनेशनल जयपुर के अंदर समारोह हुआ। मुख्य अतिथि अपने माननीय राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्य संदेश था कोई पात्र मतदाता न छूटे। क्या इसकी थीम रही थी? कोई पात्र मतदाता न छूटे। और आयोग का नवाचार, मतदाताओं की सुविधाओं के लिए डिजिटल सेवाओं का विस्तार और ईसीआई नेट यानी कि 40 से अधिक ऐप्स एवं वेबसाइट को समाहित करने वाला एकल पोर्टल है, वो इसमें नवाचार करेगा। और मतदाता पंजीकरण, संशोधन व अन्य सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ईसीआई और नेट ये इससे संबंधित एक पोर्टल है, उसमें पूरी जानकारी उपलब्ध रहेगी। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय मतदाता से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाता है। उसके बाद में है अपना राजस्थान सरकार खनिज अन्वेषण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग को लागू करने के लिए समझौता हुआ है। क्योंकि एआई का जो समझौता हो रहा है ना, फिक्स है भी एग्जाम में छपेगा। तो राजस्थान में खनिज अन्वेषण में एआई और एमएल की पहल के बीच में समझौता हुआ है। खनिज अन्वेषण में एआई व मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि राजस्थान सरकार खनिज अन्वेषण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग को लेकर ये भी समझौता हुआ है। और ये राजस्थान सरकार और आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी आईएनएस धनबाद, अब ये तीन संस्थाएं देखो शामिल है इसके अंदर। एक राजस्थान सरकार भी शामिल है, एक आईआईटी हैदराबाद भी शामिल है और एक आईआईटी आईएनएस धनबाद भी शामिल है। अब याद रखना, इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर कौन सा शामिल नहीं है या कौन सा शामिल है। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम। तो यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा विकसित स्वास्थ्य संस्थानों के गुणवत्ता मूल्यांकन की एक राष्ट्रीय प्रणाली है। इसमें राजस्थान के टॉप 3 जिले हैं, झालावाड़, हनुमानगढ़ और कोटा जिले रहे हैं। तो राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम चलाया गया, उसमें राजस्थान के 3 टॉप जिले थे, झालावाड़, हनुमानगढ़ और कोटा। और कोटा की जब बात आई, कोटा का तो खूब सारा करंट आप जानते हो अच्छे तरीके से, डेली आपको सुबह नए क्लासेस पर क्लास आती है, उसके अंदर पूरी डिटेल आपको करवाई जाती है। ठीक है, तो ये हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ लिया? ऊर्जा संसाधन पढ़ लिए 2 क्वेश्चन, और उसके बाद में प्रमुख कार्यक्रम और समझौते पढ़ लिए। बस इस प्रकार छोटी छोटी क्लासें पढ़ेंगे, क्योंकि सारा एक साथ पढ़ेंगे तो हमें सब कुछ गोलमाल हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीजों को लेकर पढ़ेंगे तो हमें करंट भी समझ में आएगा और सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और कल अपने पढ़ेंगे खेल परिदृश्य। ये देखो, कल अपने जनवरी 2026 का खेल परिदृश्य पढ़ेंगे और इस बुक के अंदर भी आपको इसी प्रकार का करंट मिलेगा। ठीक है, तो ये देखो आपके आगे 13 क्वेश्चन आगे खेल परिदृश्य की, उसके बाद में चर्चित व्यक्ति अच्छे तरीके से पढ़ते जाएंगे। और लगातार जो साथी मेरे साथ बना हुआ है और उसका कह रहा हूं मैं अभी से, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है, इस प्रकार करंट पढ़ो। मैं कहता हूँ करंट का प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि सारी चीजें एक साथ आराम से पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि अपने बाद में एक साथ चीजें पढ़ेंगे ना तो वो सारी चीजें याद नहीं रहती, तो धीरे धीरे चीजों को पढ़ो, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो सभी साथी कर दें वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।